उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद संवैधानिक जनयात्रा को लेकर महोबा पहुंचे। निषाद जाति सहित 66 सूचियां इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह यात्रा समाज को जागरूक करने का काम कर रही है, जिसमें बाइक रैली निकालकर आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने शिवपाल यादव, मायावती और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, तो वहीं चंद्रशेखर रावण पर भी तीखा प्रहार किया है। यही नहीं, औरंगजेब के नाम को लेकर भी विरोधियों पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद संवैधानिक जनयात्रा के दौरान महोबा पहुंचे। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने राहुल गांधी को बहरूपिया नेता बताया और कहा कि यदि संविधान लागू हुआ होता तो निषाद जाति रोड पर नहीं रहती। कांग्रेस ने 66 समूह को संविधान से दूर रखा, इसलिए अब हम आरक्षण की मांग कर रही हैं। कांग्रेस तो संविधान निर्माता अंबेडकर के विरोध में काम करती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आप कह रहे हैं संविधान एक शब्द है बहरूपिया। बहरूपिया शब्द है ना, बहरूपिया एक शब्द है, हमारे यहाँ कहते हैं बहरूपिया, बहुरूप में आते हैं, रुपये अलग है। अगर संविधान लागू हुआ होता तो निषाद क्या रोड पर रहते क्या? ये 66 समूह का कौन लुटवाया? संविधान में लिखा हुआ था तो खाली लेदरमैन के लिए बना क्या संविधान? वाशरमैन, फिशरमैन कहाँ चला गया? क्राफ्टमैन। मैं कहता हूँ ये 66 समूह है संविधान की, ये 66 समूह का हिस्सा कहाँ चला गया? और प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा हम आरक्षण के विरोधी हैं। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में ये संविधान का हिस्सा लुटवाया किसने? इन्हीं लोगों ने लुटवाया। ये सेंसस मैनुअल 1961 है, गिनती क्यों नहीं कराया हमारा है? खाली हमारे हम 70 लाख थे 1961 में गिनती हुई थी, और इन लोगों ने हमें 7000 कर दिया गिन के। जब इनकी सरकार, जब इनको हटाया हूं तब मैं कह रहा हूं आज के दिन में संविधान मोदी जी लागू कर रहे हैं। अम्बेडकर किस लिए लागू कर रहे हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग किसने बनाया? पिछड़ों को बिना आयोग के, अनुसूचित जात आयोग है तब तो सुरक्षा है अनुसूचित का, तब तो उसका हिस्सा मिल रहा है। तो पिछड़ों का हिस्सा कैसे मिलता है जब पिछड़ा वर्ग आयोग बनता था? इन लोगों ने क्यों नहीं बनाया पिछड़ा वर्ग आयोग? बनाया मोदी ने। बिना शिक्षा के कैसे हो जाएगा? तो उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन कितने दिया? मोदी जी ने। तो ये लोग बहरूपिया लोग हैं, संविधान को लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के निर्माता अंबेडकर के विरोध में काम करते हैं। आखिर इन्होंने अंबेडकर की नीतियों को लागू, एक तो कांग्रेस की विचारधारा थी, एक अंबेडकर की विचारधारा। इसके मतलब संविधान की विचारधारा अंबेडकर के पास थी और संविधान विरोधी विचारधारा किसके पास थी? कांग्रेस के पास। समझ गए? उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कायम रखने की बात की, मगर सीटों को लेकर चुप्पी साध गए, मगर कहा कि 200 सीट निषाद बाकुल ले। वो मतलब एक अनुमान होगा हमको इतनी अभी हमारा तो है पहले इनका आरक्षण 1 नंबर पर, ठीक है। 200 सीट निषाद बाउल है, जिसमें हम 50,000 से 1 लाख वोट हैं, समझ गए। और जगहों पर 15-20 हजार जरूर है, नदी किनारे शहरों में वोट हमारा है। तो जब वोट इनका है तो वोट जब देखेंगे मोदी जी, योगी जी, भाई निषाद हैं। अच्छा, एक नाविक। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा सरकार पर विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि इन्हीं की सरकार में धर्म विशेष के लोगों को अपराधी और आतंकवादी बनाने का काम किया गया। कहीं भी बम मिलता था तो इन्हीं के नाम की रिपोर्ट लगा दी जाती थी। अगर बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है, धर्म विशेष के लोग भी हमारी सरकार में डॉक्टर और इंजीनियर हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि आप लोग विशेष लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, आपकी सरकार टारगेट करती है। अरे सरकार हमारी है सभी धर्म वर्ग को। आज के दिन हम चाहते हैं कि जिस वर्ग का वो बात कर रही हैं और कर रहे हैं, उसके बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब बने। ये नहीं रहे कि लेबिल लगा कि वो आतंकवादी हैं। इनके समय में मुसलमान को देखते ही क्या कहते थे? बोलो भाई, उन्हीं लोगों के समय ना क्या रिपोर्ट लगता था? कहीं बम होता तो वही पकड़े जाते थे। ये लोग उनको क्या बनाते थे? अपराधी, आतंकवादी बनाते थे। और हम क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक है। धर्म बदल दिया बेचारा है। जाल बिनने वाला क्यों क्या कहते? जलहा, और घना जाल बिन दिया तो कपड़ा हो गया जुलाहा। अब बदल गया, शर्म तो हो गया अंसारी, अब गया था बेचारे, क्या दशा हो गई बताइए। इन लोगों ने क्या किया? 80% कह रहे हैं कि चाचा। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब को आदर्श और उसका प्रचार करने वाले लोगों को अपने बच्चों के नाम औरंगजेब रखने की नसीहत दे डाली।
औरंगजेब कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखता है क्या? कोई रखता? विभीषण रखता है क्या? औरंगजेब रखता है क्या? आतंकवादी अपने बेटे का नाम रखता है क्या? अगर अच्छा आदर्श था तो नाम रख लेना। बोलने वाले औरंगजेब का प्रचार करने वाले अपने बेटे का पहले नाम रखा है कि भाई औरंगजेब बहुत अच्छा था और ये बेटा हमारा है, बहुत अच्छा काम करेगा। जब खुदे नहीं रखते अपने बेटे का नाम औरंगजेब, अरे यार मैं कहता हूँ इस देश को सोने की चिड़िया थी। ये देश पूरी दुनिया के लोग यहाँ सीखने पढ़ने आते थे। विश्व गुरु था। अगर विश्व गुरु था तो फिर विश्व गुरु बने, उसके लिए मोदी योगी काम कर रहे हैं और आपके सहयोग के मंत्री जी। संभल के सीओ द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, फिर भी उनसे स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है, हमें एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी है। बीजेपी तो विशेष धर्म के लोगों को बिना भेदभाव खाड़ क्षेत्र में अवसर प्रदान कर रही है। उनके समय पर यहाँ आतंकवादी हुआ करते थे, वहाँ हमारे सरकार में राष्ट्रवादी और भारतीय हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग विशेष लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, आपकी सरकार टारगेट करती है। अरे सरकार हमारी है सभी धर्म वर्ग को। आज के दिन हम चाहते हैं कि जिस वर्ग का वो बात कर रही हैं और कर रहे हैं, उसके बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब बने। ये नहीं रहे कि भी लगा कि वो आतंकवादी हैं। इनके समय में मुसलमान को देखते ही क्या कहते थे? बोलो भाई, उन्हीं लोगों के समय ना क्या रिपोर्ट लगता था? कहीं बम होता तो वही पकड़े जाते थे। ये लोग उनको क्या बनाते थे? अपराधी, आतंकवादी बनाते थे। और हम क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक है। धर्म बदल दिया बेचारा है। जाल बिनने वाला क्यों क्या कहते? जलहा। और घना जाल बिन दिया तो कपड़ा हो गया जुलाहा। अब बदल गया, शर्म तो हो गया अंसारी। अब गया था बेचारे, क्या दशा हो गई बताइए। इन लोगों ने क्या किया? 80% शिवपाल यादव द्वारा सीएम योगी को चाचा भतीजे पर समय बर्बाद करने और मुद्दों से भगाने के जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो मुद्दों पर हैं, तभी तो जनता हमारे साथ है। ये लोग जनता विरोधी हैं, पिछड़ों और दलितों के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं। चच्चा भतीजे करते रहते, कम से कम सदन में मुद्दों पर हम हैं, तभी जनता हमारे साथ है। हाँ। मुद्दा विहीन थे तब जनता जनार्दन जज होती है लोकतंत्र में। वो फैसला लेती है कौन सही है कौन गलत है। तय कर लिया है ये लोग जनता के विरोधी हैं, जनता की नीतियों के विरोधी है। पिछड़ों के नाम पर वोट लेते, पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं करते, दलितों के नाम पर कोई। आज के दिन में जो जनता के लिए काम कर रहा मोदी योगी, कहते हैं भाई इनको मत आने दो। मायावती द्वारा अपने भतीजे को पार्टी से निकाले जाने पर कहा कि पार्टी विचारधारा से चलती है और बीएसपी अंबेडकरवादी विचारधारा की सोच है। अंबेडकरवादी मतलब संविधान में मिले हक को दिलाने की सोच है, न कि अपने घर भरने न तोड़फोड़ करने की सोच है। जिन लोगों ने उस पार्टी को बहुत कुछ दिया, उन्हें देना चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग विशेष लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, आपकी सरकार टारगेट करती है। अरे सरकार हमारी है सभी धर्म वर्ग को। आज के दिन हम चाहते हैं कि जिस वर्ग का वो बात कर रही हैं और कर रहे हैं, उसके बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब बने। ये नहीं रहे कि भी लगा कि वो आतंकवादी हैं। इनके समय में मुसलमान को देखते ही क्या कहते थे? बोलो भाई, उन्हीं लोगों के समय ना क्या रिपोर्ट लगता था? कहीं बम होता तो वही पकड़े जाते थे। ये लोग उनको क्या बनाते थे? अपराधी, आतंकवादी बनाते थे। और हम क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक है। धर्म बदल दिया बेचारा है। जाल बिनने वाला क्यों क्या कहते? जलहा। और घना जाल बिन दिया तो कपड़ा हो गया जुलाहा। अब बदल गया, शर्म तो हो गया अंसारी। अब गया था बेचारे, क्या दशा हो गई बताइए। इन लोगों ने क्या किया? 80% वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण द्वारा दलितों पर अत्याचार चरम पर होने के आरोपों पर उन्होंने कहा, जिसका नाम ही रावण हो वह अच्छी बात कैसे करेंगे? शेखर रावण कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार चरम पर है और सरकार तमाशा। अब ना है उनके बात, अब का आवाज कैसी निकलेगी उनसे, जिसका नाम ही वही हो है। अरे राम निषाद राज शांति लाए थे, सोने की चिड़िया। राम राज मतलब सुख का राज आया था। रावण के समय सुख होता तो उनका तो कैसे लंका जलती भैया। तो अब जेका नाम है रावण हो, है बोलो, अपहरण करने वाला हो, उस तरीके से हो, तो उसके जुबान से क्या निकल सकता उनके।